नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोना से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जो आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर जो आप रीडिंग लवर्स नाम से जो है सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगातिराज है रेखांकित पदे का संधि अस्ति। यहाँ पर इसमें संधि आपने बतानी है। उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा हिमालय नाम का एक पर्वत है, तो यहाँ पर ये संधि आपने बतानी है। और संधि की बात करें तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। और जो स्वर, ये जो आपकी स्वर संधि है, इसका नाम एग्जाम में कई बार जब पूछा जा चुका है। तो स्वर संधि जो है इसे असंधि के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपकी व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है तीसरे नंबर की विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 संधियाँ हैं, और आगे जा फिर इनके भेद होते चले जाते हैं। तो बात करें यहाँ पर इस शब्द की, देवात्मा, इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये आपके दीर्घ जो संधि है उसे माना गया है। आकाश वर्ण दीर्घ है सूत्र है जिससे आपका दीर्घ होता है। अक्ष स्वर्ण अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान में दीर्घ रूप एकादेश करता है। और जैसे आपका श्री से है, श्री प्लस ईश है, श्री से है। विष्णुदय, विष्णु प्लस उदय है, विष्णुदय है। और ऐसे ही होत्रिकार है, होत्री प्लस रिकार है। और अगर चलिए तो जो यहाँ पर इसमें दीर्घ संधि है, अगर ये आ जाता अस्त्यु, अस्त्य आ जाता, या आप जैसे आपने स्वागतम पढ़ा होगा, तब इसमें यण संधि होती है। इको यण से जो सूत्र है उसके द्वारा यण होता है, तो उसमें फिर यण संधि होती है। और यहाँ पर जो दीर्घ संधि इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। इसका जो आपने अनुवाद करना है। और ये जो यहाँ पर पसंद वाले जो धातु है, जैसे यहाँ पर पसंद शब्द दिया गया है, तो इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि अनुवाद जो होता है उसके लिए विभक्ति, वचन, प्रत्यय सभी कुछ जो आपके याद होने चाहिए, तभी जो आपका ये अनुवाद सही हो पाएगा। तो तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, और यहाँ पर जो माना गया है तो ऑप्शन ए को माना गया है, तुभ्यम किम रोचते किम च न। ये जो रोचते जो आया है रोच धातु है, रोचे अर्था नाम प्रियमाण है सूत्र है। जो ये रोच अर्थ वाली जो धातु होती है, रुचि अर्थ वाली, इनमें लगता है। आपने इसका और उदाहरण सुन रखा होगा, जैसे बालकाई मोदकम रोचते, शिशु किरणकम रोचते। तो इन सभी में चतुर्थी विभक्ति जो उसका प्रयोग हुआ है। रुचि अर्थानाम प्रियमाण है सूत्र है, जो रुचि अर्थ वाली धातु के साथ लगता है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये सही रहेगा, ऑप्शन ए। और इसमें त्वम, तेन, तव्या, तुभ्यम
तो इसमें अलग विभक्ति है, और जो ये तुभ्यम जो यहाँ पर आया है, इसी में जो आपकी चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। तो हम जो आपका ये एकवचन में होता है। और इससे ये जैसे यहाँ पर ये तुभ्यम जो आया है, इसके विकल्प जो है उसमें एक शब्द और आ सकता है, ते, ये वाला। तो ये भी आपका चतुर्थी का ही है, चतुर्थी एक वचन का। ते, वाम और वह, ये आपके चतुर्थी में बनते हैं। ये तीनों जो विकल्प वाले हैं। आपने याद किया होगा तुभ्यम, युवाभ्याम, युषमभ्यम, लेकिन ये विकल्प वाले हैं जो साइड में दिए रहते हैं। तो आप जो एग्जाम में इन्हीं को पूछने लग गए हैं, तो ये भी आपके याद होने चाहिए। ते, वाम, वह जो है ये चतुर्थी एक वचन में है, और आपका युष्मत शब्द रूप है। ये युष्मत शब्द रूप है जिसका अर्थ होता है तुम। नेक्स्ट अनेक संपदनाम एक पदी भवनम, अनेक पदों का एक हो जाना क्या कहलाता है? आपने पढ़ा होगा अनेक पदों का एक साथ रखा जाना या पृथक पृथक अर्थ वाले पदों का मिलकर एक हो जाना, एक पद बन जाना और एक ही अर्थ का बोधक बनना समास कहलाता है। तो ये किसका उदाहरण है? ये समास का है। और समास कितने हैं? समास आपके 5 प्रकार के हैं। तत्तर विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है। प्रायण पूर्व पद पदार्थ प्रधान अव्ययभाव द्वितीय है, अर्थात जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा वो अव्ययभाव होगा, और दूसरा पद इसमें संज्ञा होगा। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है, तत्पुरुष है, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो वो आपका तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष भेद है कर्मधारय। तत्पुरुष जो समास है इसका भेद है कर्मधारय। ये कर्मधारय जो समास है ये तत्पुरुष का ही भेद है। और कर्मधारय भेदो द्विगु, कर्मधारय का आगे भेद हो गया द्विगु समास। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है, बहुब्रीहि चतुर्थ है। और ये जो बहुब्रीहि जो समास है आपका, इसमें होता है अन्य पद प्रधान। और प्रायण उभय पदार्थ प्रधान है, द्वंद्व समास है। और जिसमें पूर्व और उत्तर दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो आपका द्वंद्व समास होता है। तो इस प्रकार से 5 ये समास है। तो समासों की संख्या ये 5 है। नेक्स्ट है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है। किसी विशेष नाम से रहित समास ही कौन सा समास है? तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है। तो किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास है। और ये जो आपका केवल समास है इसके 2 एक ही उदाहरण हैं, लेकिन है महत्वपूर्ण। जैसे भूतपूर्व है, पूर्वम भूत है, लौकिक विग्रह है, और पूर्व अम्भूत सुय अलौकिक है। दूसरा रहेगा वाग अर्थिव, वाग अर्थो ईव, ये इसका लौकिक, वाग अर्थ औ ईव, ये इसका अलौकिक विग्रह है। तो इसके 2 एक ही उदाहरण हैं, लेकिन है दोनों महत्वपूर्ण। नेक्स्ट यहाँ पर कादम्बरी है, वीणा वाहक है। कादम्बरी जो है इसमें वीणा वाहक, और कादम्बरी जो है महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है। और महर्षि बाणभट्ट जो है इनका समय माना गया 7वीं शताब्दी। और काव्य विधा में ये कथा है गुणाढ्य की, जो वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ है, और 2 खंडों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। तो यहाँ पर ये वीणा वाहक इसमें पूछा गया है, और वीणा वाहक जो है इसमें ये ऑप्शन ए रहेगा हमारा, के यूरोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द्रविड़ धार्मिक वर्णनम को तर्क प्राप्त है। द्रविड़ धार्मिक जो इसका वर्णन कहाँ पर है? तो किस में जो इनका वर्णन हुआ है?
और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन ए हमारा रहेगा। तो कादम्बरी जो है इसी में माना गया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलंति पुरुषस्य यथैव वृक्षः। ये जो यहाँ पर एक श्लोक है और उस श्लोक के अंदर से ही ये लाइन ली गई है कि न एव आकृति फलती न एव कुलम न शीलम विद्यापि न एव न च यतन कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलंति पुरुषस्य यथैव वृक्षः। कि मनुष्य का न तो सुंदर रूप फल देता है, न कुलीनता, न सद आचरण, न विद्या और न ही यत्न पूर्वक की गई सेवा फल देती है, बल्कि पूर्व जन्म में संचित पुण्यों के द्वारा बना हुआ पुरुष का भाग्य ही वृक्षों के समान समय पर फल देता है। कुछ इस संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जो कह देते हैं कि पीछे से ही कर्म लेकर आए हुए होते हैं। वो किस प्रकार से, जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब वो जन्म लेता है, अगर उसी का जन्म एक निर्धन परिवार में हो जाए जो गरीबी में है, या फिर जैसे अंबानी अडानी हैं इनके परिवार में हो जाए, तो इस प्रकार का जो यहाँ पर जो जन्म है वो उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर ये कहा गया है कि मनुष्य का न तो सुंदर रूप फल देता है, न कुलीनता, न सदाचरण, न विद्या और न ही यत्न पूर्वक की गई सेवा फल देती है, बल्कि पूर्व जन्म में संचित पुण्यों के द्वारा बना हुआ पुरुष का भाग्य ही वृक्षों के समान समय पर फल देता है। तो और ये यहाँ पर कहाँ से ली गई है, इसका संबंध नीति शतक से है। और नीति शतक महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है और शतक त्रय अर्थात 3 शतकों के लिए इन्हें जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शैशवावस्था में ही बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं, लेकिन कुछ कमज़ोर बुद्धि के होते हैं। तो ये सब जो है उनकी भाग्य के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितम तत्मार्जितम कक्षम इदम वाक्यमस्ति। यहाँ पर भी जो है कि ये श्लोक है और उसी के अंदर से लिया गया है कि पत्रम न एव यदा करील विट पे दोष है संत्य की न लुक अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम वर्षा न एव पतंती चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तत् मार्जितम कक्षम है। कि यदि कांटों से भरे हुए करील के वृक्षों में पत्तियां नहीं होती हैं तो उसमें वसंत ऋतु का क्या दोष है। यदि उल्लू दिन में नहीं देख सकता तो इसमें सूर्य की क्या गलती है, सूर्य का क्या दोष है। यदि वर्षा का जल चातक के मुख में नहीं गिरता है तो इसमें बादलों की क्या गलती है। विधाता के द्वारा किसी के भाग्य में जो कुछ भी पहले लिख दिया गया हो उसे मिटाने की क्षमता वाला किस व्यक्ति में है, अर्थात उसे कौन मिटा सकता है, कोई भी इसमें सक्षम नहीं है। संस्कृत साहित्य जो इसमें ऐसा माना जाता है कि जो चातक जो पक्षी होता है उसकी प्यास तभी बुझती है जब आकाश में स्वाति नक्षत्र का उदय हो और वर्षा हो रही हो और वर्षा का जो जल है वो सीधे उसके मुंह में पड़े, अन्यथा वह प्यासा रह जाता है। तो यही है यहाँ पर कहा गया है कि विधाता जो है भगवान, उसके द्वारा जिसकी किस्मत में जो कुछ भी लिख दिया गया है उसे कोई नहीं मिटा सकता। और इस प्रकार की जो यहाँ पर ये पंक्ति आई है इसका संबंध ऑप्शन ए में रहेगा, नीति शतक में। नेक्स्ट है कर्णव है ऋषि द्वितीय नाम अस्ति। महर्षि कर्णव जो है इनका दूसरा नाम भी है। आपने सुना होगा कई जगह पर कर्णव ऋषि हैं और कुछ जगह पर कश्यप ऋषि भी आपको सुनने को मिला होगा। तो कर्णव ऋषि जो है इनका दूसरा नाम कश्यप ऋषि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भरतस्य जन्म कस्य ऋषेः आश्रमे अभवत्। ये जो भरत जो है इनका जन्म किन ऋषि के आश्रम में हुआ था। ये जो यहाँ पर अभवत जो आया है आपके भूधातु है यहाँ पर, और लंग लकार है। लंग लकार की पहचान यही है, शुरू में आ जो उसमें दिया गया होता है। और ये ता जो होता है ता हलंत। तिप्तस जी आपने पढ़ा होगा, तो तिप्तस जी में जो ती जो है इसका एक का लोप होकर ता शेष बचता है, और ये आपके एक वचन में बनता है, प्रथम एक वचन में। और बात करें यहाँ पर ऋषि की, तो इनका जन्म किन ऋषि के आश्रम में हुआ था, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये ऑप्शन बी को माना गया है, मारीच ऋषि के। नेक्स्ट हमारा, एतेषु सारथी का उच्यते। इनमें जो सारथी जो है ये किन्हें कहा गया है। सारथी क्या होता है, और इसमें भी जो है यहाँ पर एक श्लोक आया है जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मना प्रग्रहमेव च। आपका जो कठोपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है, अध्याय 1 वल्ली 3 और मंत्र 3। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम तु एव रथम बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मना च एव प्रग्रहम। कि इस जीवात्मा को तुम रथी अर्थात रथ का स्वामी समझो, शरीर को उसका रथ, बुद्धि को सारथी रथ हाँकने वाला, और मन को लगाम समझो। लगाम इंद्रिय पर नियंत्रण हेतु अगले, तो कि इसमें यही कहा गया है कि इस जीवात्मा को तुम रथी अर्थात रथ का स्वामी समझो, शरीर को उसका रथ, और बुद्धि को सारथी और अर्थात रथ हाँकने वाला, और मन को लगाम समझो। तो यहाँ पर सारथी किसे कहा गया है, तो बुद्धि जाव से सारथी कहा गया है, रथ को चलाने वाला। अर्थात ये जैसे आप मोटरसाइकिल कार ये चलाते हो तो उसका जो चलाने वाला ड्राइवर होता है, तो वही यहाँ पर बुद्धि जो है इसे कहा गया है, बुद्धि इसका सारथी है। तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अश्वस्य मेघस्य लोमानि कानि उच्यन्ते। और इसमें जो यहाँ पर कहा गया है तो ऑप्शन डी हमारा रहेगा, औषधीय वनस्पति च अश्वस्य मेघस्य लोमानि उच्यन्ते। औषधि और वनस्पति जो इन्हें कहा गया है। नेक्स्ट हमारा, विद्यते विन्दते अमृतम इति कुत्र उपदिष्टम। यहाँ पर भी जो है कि ये श्लोक है और उसी के अंदर से ली गई है कि प्रतिबोध विदितम मतम ही अमृतत्व विन्दते है, आत्मना वीर्य विन्दते विद्या अमृतम विन्दते। कि जब यह ऐसे प्रत्यक्ष बोध के द्वारा जाना जाता है जो इसे प्रतिबिंबित करता है, तभी व्यक्ति इसका विचार बन पाता है, क्योंकि उससे व्यक्ति को अमृत तत्व की उपलब्धि होती है, और उपलब्धि के लिए व्यक्ति को आत्मा से वीर्य अर्थात शक्ति प्राप्त होती है, और विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। प्रतिबोध विदितम मतम ही अमृतत्वम विन्दते, आत्मना वीर्यम विन्दते विद्या अमृतम विन्दते। कि जब ऐसे प्रत्यक्ष बोध के द्वारा जाना जाता है जो इसे प्रतिबिंबित करता है, तभी व्यक्ति इसका विचार बना पाता है, क्योंकि उससे व्यक्ति को अमृत तत्व की उपलब्धि होती है। उपलब्धि के लिए व्यक्ति को आत्मा से वीर्य अर्थात शक्ति प्राप्त होती है, और विद्या से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर जो ये आया है विद्या विन्दते अमृतम, ये कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा आपके। ये केनोपनिषद जो है उसमें से ये लिया गया है, दूसरे खंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर,
उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधयत इति कुत्र उपदिश्यते। यहाँ पर भी जो है कि मंत्र है या श्लोक कह सकते हैं आप, उसके अंदर से ली गई है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य विराट निबोधित क्षरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथः तत्कव्यो वदन्ति। और इसमें क्या कहा गया है कि उठो, जागो और जानकर श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान को प्राप्त करो। विद्वान मनीषी जनों का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी प्रकार दुर्गम है जिस प्रकार छोरे के पैना किए गए धार पर चलना। तो और कहाँ से ये लिया गया है, तो इसका जो संबंध है आपके ये जो कठोपनिषद जो है उसमें से लिया गया है। सॉरी, ये जो है कठोपनिषद जो इसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर युवा साथ साधु युवा इति कुत्र उपदिश्यते। यहाँ पर भी जो है कि ये श्लोक जो है मंत्र उसी के अंदर से लाइन ये ली गई है। युवा साथ साधु युवा, युवा स्यात् साधु युवा अध्यायी हैं, आशिष्ट हैं, दृष्ट हैं, बलिष्ठ हैं। तो ऋषि जवन के द्वारा कहा गया है कि युवा बनो, युवा स्यात् युवा बनो, और उसके बाद साधु युवा साधु स्वभाव वाले हो, अध्यायी का अध्ययनशील हो, आशिष्ट हैं आशावादी हो, दृष्ट हैं दृढ़ निश्चयी हो, और बलिष्ठ हैं बलिष्ठ हो। तो उपनिषद जो से ये संबंधित है कि ऋषि जवन के द्वारा कहा गया है कि युवा स्यात् युवा बनो, और युवा कैसे हो कि युवा साधु स्वभाव वाले हो, अध्ययनशील हो, आशावादी हो, दृढ़ निश्चय वाले हो और बलिष्ठ हो। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर श्लोक जो उसके अंदर से लाइन ये ली गई है, और इसका जो संबंध है तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, 8वें अनुवाक से। तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मवल्ली और 8वां अनुवाक। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर कर्म कारक से कर्म विधायक सूत्रम अस्ति, और आपका जो ये कारक जो प्रकरण है उसमें से ये ली गई है। आसान क्वेश्चन है कर्म कारक वाला, और इसमें रहेगा ऑप्शन भी है कर्तुर इप्सितम तमम कर्म सूत्र है जो आपका कर्म संज्ञा ये करता है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। और अगर एग्जाम में कर्ण वाला आ जाए तो साधकतमम कर्णम, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक हो अर्थात सबसे अधिक सहायक कारक हो तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। और संप्रदान कारक होता है कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदानम, कि कर्ता जिसको दान के क्रम में सबसे अधिक संबंध करना चाहता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और अपदान ध्रुवम अपाए अपदानम, विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं। उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। और अधिकरण होता है आधारो अधिकरण, कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है। तो इस प्रकार से आपके कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा क्रोशम कुटिला नदी अत्र क्रोशम पदे केन सूत्रेण द्वितीया। तो इसमें आपने द्वितीय बतानी है, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, ये काल ध्वनि अत्यंत से हो गए, ये सूत्र है आपका। समय और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है क्रोशम कुटिला नदी या
रमेशा पंचवर्षाणि अधिजगे, या क्रोशम गोमती कुटला, गोमती नदी पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। तो ये काल ध्वनि अत्यंत संयोगी सूत्र है जो इसमें लगा है। नेक्स्ट है पंडित अंबिकादत्त व्यास है महाभागस्य जन्म कुत्रवत। पंडित अंबिकादत्त व्यास जो है इनका जन्म, और इनका जो यहाँ पर जन्म है तो ये ऑप्शन ए में रहेगा, जयपुर में। अधिक विस्तार पूर्वक इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इनके ऊपर जो अलग से जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, और वो वाली वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिग प्लस नाग है, दिग नाग है, तो इसका बताना है, और इसका रहेगा ऑप्शन बी में, दिग नाग है। नेक्स्ट है हमारा मेरे विद्यालय के दोनों ओर वाटिका है। आपने सूत्र पढ़ा होगा, अभिता प्रीत है समय निक्षाहा प्रतियोगी। तो जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे तो इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं द्वितीय विभक्ति वाला जो उदाहरण है इनमें कौन सा है, और द्वितीय विभक्ति वाला जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन सी में माना गया है, मम विद्यालयम उभयतः वाटिके स्तः, मेरे विद्यालय के दोनों ओर वाटिका है। नेक्स्ट है गंगा एक पवित्र पुण्य प्रदायिनी नदी है। इसका भी आपने सही जो अनुवाद बताना है। और सही जो आपका रहेगा ये ऑप्शन सी में, गंगा एक असुचितमा पुण्य प्रदायिनी च श्रीता वर्तते। नेक्स्ट है मातुः वचनम परिपालनीयम अतिरेखांकित पदे का संधि। ये जो है इसमें आपने संधि बतानी है, या फिर जो ये मातु जो यहाँ पर शब्द आया है ये एग्जाम में इसका शब्द रूप भी ये पूछा जाता है। मातृ शब्द रूप है, अर्थ होता है माता। और आपका पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी का जो एक वचन है इसमें आपका ही बनता है, या तो पंचमी या फिर षष्ठी में। मातुः शब्द रूप, मातुः वचनम इसको अलग अलग करेंगे तो ये ऊपर जो रा है, रा की जा हो जाएंगी विसर्ग है, तो मातुः प्लस वचनम, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है रहेगा, विसर्ग संधि उसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अ प्लस ए का आई होना ये किस संधि का उदाहरण है। इसमें यहाँ पर संधि कौन सी है, और अ प्लस ए मिलकर आई जो हो जाना तो ये आपकी वृद्धि का उदाहरण है। वृद्धि की पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है, इसके ऊपर 2 मात्राएं दी गई होती हैं। वृद्धि रादेच सूत्र है जिससे वृद्धि होती है, वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रेच से वृद्धि। और उदाहरण जैसे गंगोग है, गंगा प्लस ओग है, गंगोग है। देव ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम। कृष्ण उत्कंठम, कृष्ण प्लस उत्कंठ है। देव ऐश्वर्यम। जनैकता, रामोत्सक्यम, महोस्तम। एकयेकम, राजेशा, महेना। बिंबोष्ठी, राम उदर्यम। तथैव, महाओजसः, मम एवं। तो ये सभी जो है आपकी वृद्धि जो है इसके उदाहरण हैं। पहचान इसकी यही है, उसके 2 मात्राएं उसके ऊपर दी गई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब्राह्मण है 73 का आसमास है। अब्राह्मण है, इसका उदाहरण कौन सा है। आसान है, शुरू में आ दिया गया है तो इसका मतलब है इसमें न जो तत्पुरुष समास है ये होगा। और न तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसका पूर्व पद न्य मतलब न हो और उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे न तत्पुरुष समास कहा गया है। जैसे जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, अभ्रमण न भ्रमण है। और इसी से मिलते जुलते इसके और 3 उदाहरण हैं। प्राधि तत्पुरुष समास,
और उपपद तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या प्र आदि होता है तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहा गया है। इसके उदाहरण आपने सुने होंगे, को पुरुष हैं और प्राचार्य हैं, तो ये प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और उपपद तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत होता है तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहा गया है, जिसका उदाहरण कुंभकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर मेघदूत से। मेघदूते भगवतः स्कंदस्य वस्ति कुत्रस्ति, तो इनका स्थान आपने बताना है। और इनका जो यहाँ पर स्थान है तो ये ऑप्शन सी में रहेगा, देवगिरी में। यक्ष का था ये रामगिरी पर्वत पर। नेक्स्ट है मेघदूते यक्ष गृहस्य सम्मुखे का वृक्ष वर्तते। यक्ष जो उनके घर के सामने जो पेड़ पौधे थे वो कौन से थे। और इसमें जो माना गया है तो ऑप्शन ए को माना गया है, मंदार वृक्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, ये सूक्ति है और वेरी इंपॉर्टेंट है। किरातोर्जुनम जो वहाँ से ली गई है कि जो अच्छे जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ किया गया विरोध भी अच्छा होता है, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो किरातोर्जुनम जो वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है प्राभ्यापि उत्सवे मानी नाम, स्वाभिमानी जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए प्राभ्य उत्सव के समान होता है। और इस प्रकार की जो यहाँ पर भी ये सूक्ति है और इसका भी संबंध आपके किरातोर्जुनम से है, जो महर्षि भारवी जो है उनके द्वारा रचित है और अर्थ गौरव के लिए उन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्जंती ते मूर्धि है पराभूम भवंती माई विश्वेन माइन है, कि वे मूर्ख बुद्धि व्यक्ति निश्चय ही प्रज्ञा को प्राप्त करते हैं जो दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। इस प्रकार की ये सूक्ति है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये किरातोर्जुनम से आती है सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक न एक एग्जाम में इनमें से जरूर पूछ जाते हैं। तो किरातोर्जुनम से ये ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रिय सर्पिस का है इत्यत्र का समास है। इसमें जो समास है ये कौन सा है। और प्रिय सर्पिस का है तो इसमें आपका समास जो है ये रहेगा ऑप्शन ए में, बहुब्रीहि जो है यहाँ पर समास इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगत है रिक्स्थान स्थित है सृष्टि विकास प्रलय, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी, ये तीसरा है। ये तीसरा एक एग्जाम में पूछा गया था कि तीसरा पुल्लिंग में है, नपुंसकलिंग में है, स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग जो इसमें बनता है आपका तीसरा है चतुस्रा है। नेक्स्ट है कालस्य युगानी, काल के युग बताने हैं। और युग जो है ये ऑप्शन रहेगा हमारा बी में। 4 जो आपके युग हैं ये बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुरी नगरे मम रिक्स्थान मित्रमापि अस्ति, और इसमें जो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, मम एकम मित्रमापि अस्ति। नेक्स्ट है कर्म कारक चिन्हम, आसान क्वेश्चन है क्योंकि शुरू से ही जो पढ़ते आ रहे हैं, तो कारक चिन्ह आसान क्वेश्चन है। कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन जो यहाँ पर ए रहेगा। नेक्स्ट है कर्मणि, कर्म में विभक्ति कौन सी होती है, ये भी आसान क्वेश्चन है और ऑप्शन ए रहेगा कर्मणि विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अनुक्त कर्मणि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है, और अनुक्त कर्म जो है इसमें विभक्ति रहेगी आपकी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाक सूक्तस्य ऋग्वेदे 10.125 का देवता, ये आपके वाक सूक्त जो है उसमें से लिया गया है। और जो ये वाक सूक्त है इसके ये वाली जो संख्या जो ये भी आपको देखने को मिल सकती है, जो यहाँ पर इसमें दी गई है 10.125।
10वें मंडल का जो है ये 125वां सूक्त है, और इसे आत्म सूक्त जो है ये भी कहा गया है। और इसमें अम्भृणी ऋषि की पुत्री वाक ब्रह्मा साक्षात्कार से संपन्न होकर अपनी सर्वात्म दृष्टि को व्यक्त कर रही है। तो 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। और इसके देवता, तो देवता जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिगस्य देवम इत्यत्र देवम पदस्य स्वरः अस्ति। जिगस्य देवम इत्यत्र देवम पदस्य स्वरः अस्ति। देवम जो है इसमें स्वर, और कल वाली जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था उदात्त अनुदात्त और स्वरित के बारे में। तो देवम जो है इसमें बताना है, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन डी हमारा। नेक्स्ट है, राम के साथ मोहन कहाँ जा रहा है। इसका भी जो आपने संस्कृत अनुवाद जो है बताना है। और ये जो सह जो होता है, सह साकम सार्धमम समम, तो इनके योग में जो तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। सहयुक्त अप्रधानम सूत्र है जो लगता है सह साकम सार्धमम समम। तो जहाँ कहीं भी आपको ये दिखाई दे तो इनके योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। अब आप इनमें देख सकते हैं तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। और अनुवाद बनाने के लिए आपको जो है इसमें जो प्रत्यय वगैरह जो होते हैं वो भी आपके याद होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पर है, राम के साथ मोहन कहाँ जा रहा है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, ये रामेण सह मोहना कुत्र गच्छन् अस्ति। नेक्स्ट, छुट्टी होने के बाद विद्यार्थी घर जाते हैं, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा अवकाशभूते छात्रागृहं गच्छन्ति। नेक्स्ट है, अकस्मात शब्द का विभक्ति। ये अकस्मात शब्द है और इसमें आपने विभक्ति बतानी है। और अकस्मात जो है इसका रूप चलते हैं किम के, किम इस शब्द रूप है, और किम का अर्थ होता है क्या। और ये जो आपका अकस्मात जो यहाँ पर आया है ये आपके पुल्लिंग में बनता है, पुल्लिंग के पंचमी एक वचन में। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी। रूप कैसे चलते हैं, कह कौ के कम कौ कान केन काभ्यम कई कस्मी काभ्यम के भय कस्मात काभ्यम के भय कस्य कहो केशम कस्मिन कहो केशो। और स्त्रीलिंग में बनेंगे का के कहा काम के कहा कया काभ्यम का भी कस्य काभ्यम का भय कस्याह काभ्यम का भय कस्याह कयो कासाम कस्याम कयो कासो। तो इस प्रकार से जो रूप चलेंगे स्त्रीलिंग में। और जो नपुंसक लिंग जो होती है उसमें शुरू की जो दो विभक्ति होती है प्रथम और द्वितीय यही सिर्फ अलग होती है। किम के कानी किम के कानी ये दोनों अलग हैं और सभी जो है यहाँ पर पुल्लिंग के समान रूप बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कानी पदे या विभक्ति अस्ति। यहाँ पर ये कानी आया है, इसमें पूछा गया कि ये विभक्ति कौन सी है, और या फिर ये भी आ सकता है कि ये पुल्लिंग से है या नपुंसकलिंग से या स्त्रीलिंग से। तो कानी जो आपका बनता है ये नपुंसकलिंग में बनता है, प्रथमा हो या द्वितीय दोनों के बहुवचन में ये बनता है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन सी को रहेगा, सी जो है सही आंसर है, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय का जो बहुवचन है दोनों में कानी शब्द रूप आता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर भी जो है किम शब्द रूप है, और ये यहाँ पर स्त्रीलिंग से पूछा गया है, स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति और बहुवचन में।
और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन है हमारा डी, कासु, कस्याम कयो कासु। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।